हासिलपुर के जमींदार चौधरी आरिफ के घर आज मुद्दतों बाद हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखी जा रही थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने शादी के पूरे 15 साल बाद चांद सा बेटा अता किया था। सो किसी चीज की कमी ना रह जाए के ख्याल से खुद ही हर शय की निगरानी कर रहे थे। एक तरफ गरीब गुरबा में लंगर बट रहा था, दूसरी तरफ गिफ्ट का नाम देकर गरीबों की इमदाद की जा रही थी। आज तो खुशी का दिन था, मगर चौधरी साहब के दरवाजे हर एक के लिए खुले रहते थे। एक बार अपने मुंशी पर सिर्फ इसलिए नाराज हुए थे कि गांव का एक गरीब रहमू मुंशी मदद की उम्मीद लेकर आया था और चौधरी साहब सोए हुए थे। पूरी रात तेज बुखार होने की वजह से नींद ना आ सकी थी, फजर के बाद ही आंख लगी थी। इस वजह से मुंशी रमजान ने रहमू मोची को कुछ देर इंतजार करवाया। जब चौधरी आरिफ की आंख खुली तो अपने मुंशी से नाराज होकर कहने लगे, अल्लाह के वली मुझे उठा देते, मेरी बीमारी से ज्यादा अहमियत उनकी थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको मेरे पास इसलिए भेजा कि मैं थोड़ी बहुत उनकी मदद करूं और अल्लाह मुझे बेशुमार इनाम अता करते हुए मुझसे राजी हो जाए। आइंदा कभी भी ऐसी कोताही मत करना। इसलिए लोग दिल से उनकी इज्जत किया करते थे। आज पूरा हासिलपुर खुशी से झूम रहा था। 7 दिन बाद बच्चे का अकीका किया, साथ ही नाम तजवीज करने के लिए इमाम मस्जिद से कहा। उन्होंने खालिद नाम तजवीज किया। खालिद एक ज़हीन तालिब इल्म साबित हुआ। अव्वल से ही अपने हर इम्तिहान में अच्छे नंबर लेकर पास होता रहा। अपनी आला तालीम के लिए जब वो लंदन चले गए तो बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से गोल्ड मेडल भी जीता और दीगर कई इनामात उसके अलावा थे। तालीम मुकम्मल होते ही कई कंपनियों से ऑफर लेटर आए, मगर उन्होंने वतन वापस आकर कराची में एक इदारे में जूनियर ऑफिसर बनने को ही तरजीह दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान का हर अच्छा शागिर्द बाहर अप्लाई करेगा तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा। एक दिन खालिद अपनी कार में ऑफिस से घर जा रहे थे। वो गर्ल्स कॉलेज के करीब पहुंचे ही थे कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। थोड़ा सा आगे आए तो देखा एक लड़की स्टॉप पर बने छज्जे के नीचे पनाह लिए हुए सिमटी खड़ी थी। वो किसी शरीफ खानदान की लग रही थी। लड़की को इस तरह बेयारो मददगार देखा तो ब्रेक लगा दी। खिड़की से बाहर झांक कर कहने लगे, मोहतरमा मैं क्लिफ्टन की तरफ जा रहा हूँ, अगर आपने उस तरफ जाना है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा, प्लीज अंदर आ जाइए। बारिश हो रही है, इस तरह खड़े होकर भीगना ठीक नहीं। वो लड़की बारिश से बचने की खातिर फौरन अंदर आकर बैठ गई। पूरे सफर में नजरें झुकाए बैठी रही। खालिद को वो लड़की पहली नजर में ही भाग गई। 3 तलवार के करीब पहुंचते ही लड़की ने कहा, प्लीज गाड़ी यहीं रोक दे। लड़की के ये अल्फाज सुनकर खालिद साहब चौंक गए और ब्रेक लगा दी, मगर उसके उतरते ही खुद को खाली खाली महसूस करने लगे। कई दिन तक वो अल्फाज खालिद साहब के कानों में गूंजते रहे और निगाहें उस लड़की को ढूंढती रही। कई बार गर्ल्स कॉलेज के करीब गुजरे, मगर उस लड़की का पता ना चल सका। आखिर एक दिन उस लड़की से मुलाकात हो गई। आज ना सिर्फ तारुफ हुआ बल्कि अगली मुलाकात का टाइम भी फिक्स हुआ। मिसेस यास्मीन खालिद को अपने मियाँ के साथ आए हुए इस घर में चंद घंटे ही हुए थे, मगर वो इस घर के लिए अच्छे ख्यालात कायम ना कर सकी। हालांकि ये हवेली देखने में बहुत अच्छी थी और ये खालिद साहब की खानदानी विरासत में शामिल थी। ना सिर्फ ये हवेली बल्कि काफी और जमीन भी थी, जहां गांव के आबादकार खेती बाड़ी में अपनी मेहनत के साथ तरह तरह की फसल उगाते थे, जिसका मुनाफा हर साल खालिद साहब को कराची भेजा जाता था। गांव वालों ने खालिद साहब और मिसेस यास्मीन खालिद का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। गांव के इमाम मस्जिद कहने लगे, मियाँ अच्छा हुआ आप आ गए। ये हवेली तो बड़े साहब और बेगम साहिबा के बाद एक तवील अरसा गैराबाद रही है। मिसेस यास्मीन ड्राइंग रूम में बैठी उस हवेली के बारे में सोचे जा रही थी कि मासी शकूरन ने इत्तला दी कि बाजी साहब चाय पर बुला रहे हैं। अच्छा मैं आती हूँ। मगर वो जाने की बजाय अपने माजी में खो गई। वो सोचने लगी कि उसकी खालिद साहब के साथ पहली मुलाकात कितनी अजीब थी। वो अपना बीए फाइनल का आखिरी पेपर देकर गर्ल्स कॉलेज के बाहर बने बस स्टॉप पर गाड़ी का इंतजार कर रही थी। साथ साथ मौसम खराब होने की वजह से दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह मेरे घर पहुंचने तक बारिश को रोक दे। आज सुबह से बादल छाए हुए थे, मगर अब तो बहुत ही गहरे हो चुके थे। यास्मीन का डरना हक बजानिब था, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली मशरकी लड़की थी। उनके वालिदैन जैसे तैसे करके अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे, मगर गाड़ी ना होने की वजह से यास्मीन को सुबह शाम बसों में धक्के खाने पड़ते थे। वो उस दिन भी बस स्टॉप पर खड़ी गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश ने तूफानी रुख इख्तियार कर लिया। कहीं बादल गरज रहे थे तो कहीं बिजलियां चमक रही थी।
यास्मीन स्टॉप पर बने छज्जे के नीचे होते हुए भी बच नहीं पा रही थी। जोरदार हवा के जरिए साइडों से आने वाला बारिश का पानी उसे भिगोए जा रहा था कि अचानक एक कार आकर उसके करीब रुकी। वो देखने में यास्मीन को शरीफ लगा था, इसलिए बगैर कुछ जवाब दिए दरवाजा खोल के गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई और यूं दूसरी मुलाकात भी इत्तफाकिया हुई कि उसके बाद से मुलाकातें बढ़ी और 1 साल बाद शादी के बंधन में बंध गए। 2 बेटे और 1 बेटी हुए। जवान होने पर बेहतर मुस्तकबिल की खातिर शायान अमेरिका, दानियाल कनाडा, किरण शादी के बाद अपने मियाँ के साथ दुबई चली गई। यूं जिंदगी के सफर में अपने मियाँ के साथ तन्हा रह गई। मासी शकूरन ने दोबारा आकर खालिद साहब का पैगाम दिया तो यास्मीन उठकर चली गई। कब रात हुई पता भी नहीं चला। रात के 2 बजे यास्मीन की आंख कांच टूटने पर खुली। खालिद साहब की तरफ देखा तो वो बेखबर सो रहे थे। इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। अपना ख्याली वहम समझकर फिर सो गई। ये क्या? एक बार फिर बड़ी जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने शीशे का ग्लास किचन की दीवार पर बड़े जोर से दे मारा हो। खालिद साहब बदस्तूर सोए हुए थे। कमरे में लाइट बुझी हुई थी। किचन की तरफ देखा तो लाइट जलती बुझती नजर आई। बेगम साहिबा अल्लाह ताला को याद करते हुए उठी और किचन की तरफ चली गई। किचन में कांच का ग्लास टूटकर किरची किरची हो गया था। किचन की लाइट का बटन बदस्तूर बंद था। इसके बावजूद बल्ब कभी चल रहा था तो कभी बंद हो रहा था। ऐसी हालत देखकर मिसेस यास्मीन को खौफ सा महसूस हुआ। कांच के टुकड़े समेटे और डस्टबिन में डाल दिए। बकाया रात खैर खैरियत से गुजरी। सुबह खालिद साहब को बताया तो कहने लगे कि कोई बिल्ली वगैरह होगी। दूसरी रात भी तकरीबन 2 बजे कांच टूटने की आवाज से आंख खुल गई। किचन में जाकर देखा तो आज तो 2 ग्लास टूटे हुए थे। खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। ना तो कोई हवा का झोंका अंदर आ सकता था, ना ही कोई बिल्ली या चूहा। तो फिर ये 2 ग्लास किसने गिराए और ये कैसे टूटे? इतने में खालिद साहब भी उठ गए। किचन में चलती हुई लाइट देखी और यास्मीन को ना पाकर वो समझ गए कि यास्मीन जरूर किचन में होगी। सो वो भी किचन में चले आए। ये घर है या आफत की पुड़िया? कल 1 ग्लास टूटा, दरवाजा और खिड़कियां बंद थी। ये बल्ब खुद ब खुद जल बुझ रहा था और सुबह को ठीक हो गया और आज कांच के 2 ग्लास टूटे हुए हैं। खालिद साहब ने उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, कल देखते हैं, आओ अभी सो जाते हैं। यास्मीन को इस हवेली में कुछ वहशत सी होने लगी थी। अब तो ये रोज का मामूल बन चुका था। कभी कोई चीज टूट रही थी तो कभी कोई चीज। यास्मीन का डर बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि आज इतना बड़ा कांच का जग गिरकर टूट गया था। कांच के टुकड़े समेटते हुए यास्मीन की नजर सामने की खिड़की पर पड़ी तो उन्हें कोई साया सा दिखाई दिया। चंद लम्हों के बाद वो साया गायब हो गया। फिर किसी लड़की की दर्दनाक चीख सुनाई दी और एकदम जोरदार तूफान आ गया। हवा के जोरदार थपेड़े दरवाजे और खिड़कियों पर पड़ रहे थे। साथ साथ इंसानी चीखें गूंज रही थीं। यास्मीन का पहले कभी ऐसे माहौल से वास्ता नहीं पड़ा था, सो डर के मारे कांपने लगी। खालिद साहब भी खासी अपसेट दिखाई दे रहे थे। अलमारी से कुरान पाक निकालकर बुलंद आवाज से तलावत करने लगे। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया और ड्राउनी आवाजें आना भी बंद हो गई। सुबह को एक बंगाली आमिल बाबे को लेकर आए, जिसने कुछ देर पढ़ने के बाद बताया कि इस हवेली में जिन्नात का साया है। आप लोग इस कमरे से बाहर निकल आए। मैं कुछ अमल करूंगा, वो खबीज जिन का बच्चा भाग जाएगा। खालिद साहब और मिसेस यास्मीन बाहर लॉन में पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। बंगाली बाबा मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते जा रहे थे। अचानक कमरे की लाइट चली गई। फिर एकदम तेज रोशनी हुई जिससे पूरा कमरा रोशनी से भर गया। बंगाली बाबा पढ़ते जा रहे थे। रोशनी तेज से तेज तर होती जा रही थी। बंगाली बाबे ने अब जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रोशनी का दायरा छोटा होने लगा। अब बंगाली बाबा की आंखों में खौफ के आसार नजर आने लगे। वो जोर जोर से पढ़ते हुए बेइख्तियार चीख पड़ा। रोशनी का दायरा छोटे होते हुए बिल्कुल बंगाली बाबा के जिस्म से लिपट गया। फिर बंगाली बाबा ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। चीखें सुनकर खालिद साहब भाग कर आए तो देखा बंगाली बाबा दीवार के साथ उल्टे लटके हुए थे और कपड़े फटे हुए थे, जिसमें से जिस्म पर लगे डंडों के निशान जाहिर नजर आ रहे थे। अब भी डंडों की आवाज खालिद साहब को सुनाई दे रही थी और बंगाली बाबा चीख चीख कर खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। खालिद साहब ने जल्दी से कुरान पाक उठाकर उसे जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। बंगाली बाबा की धीरे धीरे चीखें बंद हुई। वो धड़ाम से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। काफी देर बाद होश आया तो बहुत कमजोर लग रहा था। खालिद साहब के बार बार इसरार से सिर्फ इतना कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं, किसी और को लेकर आओ या ये हवेली बदल दो। बंगाली बाबा तो बहुत ही कमजोर हो गया था कि उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। खालिद साहब ने उसे सहारा देकर हवेली से बाहर निकाला। अब क्या होगा? यास्मीन और खालिद की धीमी आवाज में दहशत और खौफ था।
खालिद साहब ने अपनी बेगम की हिम्मत बढ़ाई, लेकिन अंदर से खुद भी बहुत तशवीश में थे। दूसरे दिन किसी के बताने पर एक और आमिल जिनों वाली सरकार को लेकर आए। जिनों वाली सरकार ने उनको तसल्ली दिलाई कि इस घर में जिन्नात हैं, बदरुएं हैं, कुछ भी है, वो उनसे जान जरूर छुड़वा देंगे। उसने आकर अपना काम शुरू किया। एकदम से दरवाजा खुला और कमरे में धुआं भरने लगा। आमिर ने अपना जंतर मंतर पढ़ना शुरू किया, मगर उसकी तो शामत आई हुई थी, सो जोरदार थप्पड़ ने आमिर को कमरे के अंदर ही तारे दिखाए। थप्पड़ पड़ने के बावजूद जिनों वाली सरकार आमिर जोर जोर से मंतर पढ़ता रहा। बस फिर तो क्या था, आमिर की कीकी बन गई और टांगे उठ गईं। घसीटता हुआ वो दीवार से जा लगा। अभी संभलने नहीं पाया था कि सर की तरफ से घसीटता हुआ दूसरी दीवार से जा टकराया। सर फट चुका था, उसकी जुबान से अब भी मंत्र जारी थे। अचानक उसका जिस्म ऊपर उठने लगा और उठते उठते किसी मकनातीस की मानित छत वाले पंखे से जा लगा और पंखा बड़ी तेज चलने लगा। तो जनाब जिनों वाली सरकार बचाओ बचाओ कहकर चीख रहा था। खालिद साहब दौड़ कर आए। आमिर की कंडीशन देखकर दहशत ज़दा हो गए। हिम्मत न हारते हुए कुरान पाक उठाया और सूरह बकरा की तलावत शुरू कर दी। खालिद साहब को बड़े खौफनाक लहजे में आवाज आई, खालिद बीच से हट जाओ, मैं इस कमबख्त की गर्दन मरोड़ कर ही छोड़ूंगा। मगर खालिद साहब तलावत कुरान पाक करते रहे, जिसकी बरकत की बदौलत आमिर नीचे आया। तबीयत संभलने के बाद खालिद साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो मुझे जान से मारना चाहते थे। एक नहीं, पूरा कबीला है उनका, आगे तुम जानो। ये कहकर वो आमिर गिरता पड़ता चला गया। अब खालिद साहब की हिम्मत भी जवाब दे गई थी। लोग भी तरह तरह की बातें करने लगे थे। खालिद साहब या यास्मीन को देखकर वो कतरा जाते। मौका नजाकत को देखते हुए खालिद साहब अपनी बेगम को साथ लेकर शहर चले गए। वहां पर उनकी मुलाकात करमुद्दीन से हुई, जिसने बताया कि जामिया मस्जिद के इमाम साहब के पास चलते हैं, वो बहुत अच्छे आदमी है। मौलवी एहसानुल हक साहब जामिया मस्जिद के इमाम थे। रोजाना फजर की नमाज के बाद दर्स देते और दर्स के बाद कुछ देर लोगों की खिदमत के लिए मस्जिद में ही बैठ जाते थे, जहां पर जरूरतमंदों का फी सबीलिल्लाह रूहानी इलाज और मशवरा मुफीद दिया करते थे। खालिद साहब, आपको अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए हिम्मत से काम लेना होगा। साथ ही आपको सुबह और शाम का बताया हुआ विर्द पढ़कर अपने चारों तरफ हिसार खींचकर दम करना होगा। और ये दूसरा वजीफा चांद की 14वीं तारीख किसी कब्रिस्तान में पुरानी कब्र के पास बैठकर पढ़ना होगा। जब तक आपका मसला हल ना हो जाए, ये वजीफा रात 1 बजे पढ़ते रहना होगा। वजीफा शुरू करने से पहले बताया हुआ विर्द पढ़कर अपने गिर्द हिसार यानी गोल दायरा खींचना होगा। दौरान वजीफा हिसार से बाहर ना जाना, ख्वाह कुछ भी हो जाए, वो सब आंखों का धोखा होगा। मौलाना साहब की अनायत और वजाहत के बाद खालिद साहब सब समझ चुके थे कि उन्हें क्या करना था। लिहाजा मौलाना का शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत चाही तो मौलाना ने कुछ पढ़कर खालिद साहब के ऊपर हवाई हिसार खींच दिया और दुआ दी, जाओ भाई, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। यास्मीन ने ये सारी बातें सुनकर खालिद साहब को मना किया। खैर समझा बुझाकर जुमे वाले दिन फजर पढ़ने के बाद अपने ऊपर हस्बे मामूल हिसार खींचा गया और खालिद साहब अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। नमाज़े असर खालिद साहब ने एक छोटे से कस्बे दौलतपुर में अदा की। वहां पर उनके ननिहाल में से कजन अलीमुद्दीन रहते थे। अलीमुद्दीन जो अभी तक अपने आबाई कस्बे में रहकर अपनी थोड़ी बहुत जमीन के साथ खेती बाड़ी करते हुए कस्बे की मस्जिद में इमामत करते हुए जिंदगी बिता रहे थे, वो खालिद साहब के ननिहाल में से कजन लगते थे। आज वो खालिद साहब को अपने पास देखकर बहुत खुश थे। अपने पूरे ताउन का उन्हें यकीन दिलाया। खालिद भाई, आप जब चाहो यहाँ आकर अपना काम कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ से 2 कोस दूर एक पुराना कब्रिस्तान है, वहां पर लोगों की आमदोरफ्त बिल्कुल नहीं है। इस काम के लिए वो मौजू जगह है। चुनाचे खालिद साहब जल्द आने का कहकर वापस चल दिए। आज चांद की 13 तारीख थी। खालिद साहब अपना सामान लेकर दौलतपुर रवाना हो गए। नमाज इशा के बाद वो अपनी तैयारियों में मसरूफ हो गए, क्योंकि आज चांद की 14 तारीख थी। 1 बजे उन्हें जाकर अपना अमल शुरू करना था। तैयारियां मुकम्मल करने के बाद अलीमुद्दीन के हमरा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। उनका रुख एक पुरानी कब्र की तरफ था, जो वो दिन को ही जाकर देख चुके थे। कब्र के पास मगरिब वाली साइड पर करीब कोई कब्र नहीं थी। वहां जाकर अपने सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली से हिसार खींचते हुए विर्द करने लगे, जो मौलाना साहब का बताया हुआ था। हिसार खींच जाने के बाद चंद अगरबत्तियां जलाई, अपने कपड़ों पर खुशबू लगाकर बैठ गए और अलीमुद्दीन को वापस भेज दिया। हालांकि वो रुकने के लिए बेहद इसरार कर रहे थे। मौलाना साहब का बताया हुआ वजीफा पढ़ने लगे। अभी कुछ ही देर हुई थी कि काले बादल आसमान पर छा गए और बादलों से अजीब किस्म की बदबूदार चीज गिरने लगी, जिसकी बदबू के भपके इर्द गिर्द का माहौल बदबूदार बना रहे थे। वो चीज जमीन से 1 फुट ऊपर ही गायब हो रही थी। अचानक बादलों में से खूबसूरत लड़की के हंसने की आवाज आई।
धीरे धीरे उसका ह्योला वाज़ेह हुआ। बेहद हसीन चेहरे के ऊपर हल्का सा नकाब चढ़ा हुआ था। वो नकाब इतना बारीक था कि लड़की का चेहरा वाज़ेह दिखाई दे रहा था। लंबी गर्दन, सुनहरे बाल खुले हुए थे, जिसकी दो लटें चेहरे के ऊपर मंडलाते हुए चेहरे को मजीद खूबसूरत बना रही थी। वो खालिद साहब से कहने लगी, मियाँ, मैं जन्नत की हूर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, बल्कि मैं तुमको यहाँ से उठाकर जन्नत में ले जाऊंगी। सो आ जाओ, मेरे साथ चलो। खालिद साहब ने फिर भी अपना वजीफा जारी रखा तो वो गायब हो गई। थोड़ी देर के बाद देखा अजीब मखलूक के दो आदमी, जिनके लंबे लंबे दांत, काली शक्लें, मोटे होंठ, मेंढकनुमा नाक, ऊंट की टांगों जैसी टांगे, यास्मीन को बालों से पकड़े घसीटते हुए आ रहे थे। यास्मीन चीखों पुकार में खालिद साहब को बुला रही थी, खालिद, खुदा के लिए मुझे इन दो परिंदों से बचाओ। वो दोनों हिसार के करीब आकर रुक गए। एक ने मिसेज यास्मीन को गिराकर दबोच लिया, दूसरे ने बड़ी सी छुरी निकालकर यास्मीन के गले पर रख दी और कहने लगा, बचा सकते हो अपनी बीवी को तो बचा कर दिखाओ। मगर खालिद साहब मुसलसल अल्लाह ताला का कलाम पाक पढ़ते रहे। वो कुछ देर के बाद गायब हो गए। खालिद साहब को वजीफा पढ़ते हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर गए थे। उनको अजान फजर तक पढ़ना था, लिहाजा वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ थे। करीब ही किसी शेर की धाड़ सुनाई थी, जो धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। एक खूंखार शेर जबड़े खोले खा जाने के अंदाज में खालिद की ओर भागा चला आ रहा था, मगर खालिद साहब टस से मस न हुए। हिसार के दायरे पर आकर वो रुक गया और कुछ देर धाड़ता रहा। खालिद साहब ने उस शेर को खातिर में ना लाते हुए अपना वजीफा जारी रखा। कुछ देर के बाद शेर भी गायब हो गया। खालिद साहब मुसलसल यकसुई के साथ अपना वजीफा पढ़ते रहे, यहाँ तक कि अज़ान फजर होने लगी। खालिद साहब ने अपने ऊपर हवाई हिसार खींचते हुए अपना सामान उठाकर दायरे से बाहर आए। उनकी मंजिल का रुख नमाज फजर अदा करने के लिए दौलतपुर की छोटी मस्जिद थी। नमाज फजर अदा करने के बाद वो वहीं मस्जिद में बैठे रहे, यहाँ तक कि नमाज इशराक भी अदा की। फिर अलीमुद्दीन के हमरा उनके घर चले गए। नाश्ते के बाद अपनी नींद पूरी करने के लिए वो सो गए। खालिद साहब ने सोते में ख्वाब देखा कि वो एक वीराने में किसी दरख्त के साथ बंधे हुए हैं। कुछ जंगली लोग, जिनके हाथों में भाले टाइप का कोई औजार है, जिस्म पर परिंदों के परों और जानवरों की खालों से अधूरे लिबास उनके जिस्म छुपाने में नाकाम थे। साथ में आग जल रही थी, जिसमें मोटी मोटी लकड़ियां सूखे पत्तों की तरह जलते हुए अपनी तपिश से खालिद साहब को झुलसा रही थी। अधनंगे लोग देखने में इंसान की तरह थे, मगर उनके हाथों में उंगलियां ही उंगलियां थीं, अंगूठे नहीं, और पांव उल्टे थे और पांव से लेकर घुटनों तक टांगों पर गोश्त नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा दिखता था। मुंह बहुत बड़ा, थूथनी बड़ी हुई भालू की मानित लग रही थी, आंखें लोमड़ी की तरह दिखती थीं। अजीब सा नाचते हुए वो अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे। खालिद साहब बिल्कुल ना डरे, दिल ही दिल में कलामे पाक की तलावत करने लगे। साथ ही पूछा कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उनमें से एक ने कहा, तू हमें हवेली से निकालेगा, तेरा तो कीमा हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, हमें ही हमारे घर से निकालेगा तू? ए आदमजाद, तेरी औकात ही क्या है? इतने में तेज हवा का झोंका आया। उन्हीं की तरह मिलता हुआ शक्ल वाला आदमी उनके और खालिद साहब के दरमियान आ गया। जिसामत के हिसाब से वो उन सब से बहुत बड़ा था। छोड़ दो आदमजाद को, बड़ी गरिश्तार आवाज में वो कहने लगा। फिर खालिद साहब की तरफ मुंह करके हाथ का इशारा किया तो उनके बंधे हुए हाथ खुल गए। जाओ आदमजाद, आपकी हवेली जुमे तक मैं खाली करवा दूंगा। जब तक जिंदा हूं कोई बदरू आपकी हवेली नहीं जा सकती। वैसे अपने बचाव की खातिर जामिया मस्जिद के इमाम का बताया हुआ वजीफा लाजमी कर लेना, और चाहो तो आज के बाद मैं आपके साथ इंसानी रूप में आकर हवेली में रहकर आपकी हिफाजत कर सकता हूँ। खालिद साहब को हाथ से वो पकड़कर कहने लगा, आओ वापस चले। एकदम खालिद साहब की आंख खुल गई। वो उठकर सोचने लगे, ये ख्वाब था या हकीकत? इतने में कमरे का दरवाजा खुला। एक उधेड़ उम्र का शख्स अंदर आकर बड़े अदब के साथ खड़ा हो गया। कौन हो भाई? और घर के दरवाजे तो बंद होंगे, तुम अंदर कैसे आए? मेरा नाम जिब्रान है, मैं आपका नया बॉडीगार्ड हूँ। हमारी मुलाकात थोड़ी देर पहले कोकाफ में हो चुकी है। आपकी इजाजत के बाद मैं आपके सामने आ गया हूँ। अब आपको हमेशा खुशियां ही खुशियां मिलेंगी इंशाल्लाह। ये आपकी ईमानदारी का सिला है। तो फिर खालिद साहब, आपकी हवेली कब चले? खालिद साहब, जो अभी तक महवे हैरत जिब्रान नामी आदमी को देखे जा रहे थे, कहने लगे, अच्छा तो ख्वाब वाले बुजुर्ग आप हैं, पर आप हैं कौन? मैं कौमे जिन्नात से हूँ और आपका वजीफा मुकम्मल करने के बाद आपकी मदद के लिए आया हूँ। ये कहकर खालिद साहब हैरत से मुस्कुराने लगे। चलें फिर जुम्मे को चलते हैं, वादा खिलाफी तो आप नहीं करेंगे ना? खालिद साहब, बिल्कुल भी नहीं, जुम्मे तक हवेली बदरूहों से खाली हो जाएगी।
जिनजात जिब्रान ने वजाहत करते हुए अल्लाह हाफिज कहा। खालिद साहब ने उस जिनजात के गायब होने के बाद सुकून का सांस लिया और फिर वाकई ऐसा ही हुआ। जुम्मे वाले दिन अपने वादे के मुताबिक जिनजात जिब्रान ने हवेली को तमाम नापाक बदरूहों से आजाद कर दिया और फिर खालिद साहब और मिसेज यास्मीन खालिद अपनी बकिया जिंदगी के दिन खुशी खुशी उस हवेली में गुजारने लगे।